हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट 77 सॉल्व करेंगे। इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इसमें है किस मिट्टी का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन है खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, राढ़ या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और इसका विस्तार जो है वो नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में यानी कि प्रतिवर्ष जो बाढ़ के दौरान जो मिट्टी आती है बाढ़ के दौरान, ठीक है, नदी के पानी के साथ साथ वो उसका वो परत परत जो है वो जमाव होता रहता है ऐसे एरिया में जहाँ पे बाढ़ अक्सर करके आती रहती है। ठीक है, तो उन मिट्टियों को जो परत दर परत जो उनका जमा होता रहता है उसी को ही खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो और ये जो है काफ़ी उपजाऊ भी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी है। बांगर मिट्टी में उर्वरकों की अधिकता होती है। खादर जलोढ़ मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। भाभर के ऊंचे भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को राढ़ कहा जाता है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बांगर मिट्टी में उर्वरकों की अधिकता होती है। देखिए, जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है उसी को ही बांगर कहा जाता है। ठीक है, बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है और इन मिट्टियों में उर्वरकों की कमी होती है क्योंकि ये जो है जो बाढ़ वाले जो इलाके होते हैं, मतलब जहाँ पे पानी का जो रिसाव होता है वो यहाँ पे कम होता है। इन मिट्टियों जो बांगर मिट्टियाँ हैं इनमें लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उर्वरकों की अधिकता जो यहाँ पे बताई गई है ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, उर्वरकों की कमी होती है। और जो यहाँ पे कथन है, जैसे गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है, तो कछारी मिट्टी जो है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और बांगर मिट्टी उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, खादर जलोढ़ मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। खादर जलोढ़ मिट्टी जितनी ज़्यादा उर्वरक होती है उतनी ही उसमें जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाबर के ऊंचे भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को राढ़ कहा जाता है। तो ये जो भाबर जो गड्ढे जैसे शेप हो जाते हैं उनमें जो मिट्टियों का जमा होता है, ठीक है, इनके जो ऊंचे भाग होते हैं वहाँ पे प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है, इसको उस जगह पे जो है इसका जो नाम होता है वो राढ़ है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है उसको राढ़ कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है जो कि गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है। ऑप्शन है अस्फालन, चादरी, क्षुद्र सरिता या अवनालिका। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अवनालिका अपर्दन। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जो अवनालिका अपर्दन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सब जो है वो अपर्दन के ये प्रकार हैं। तो अवनालिका अपर्दन जो है इसमें क्या होता है कि जो जैसे नालियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, तो नालियों में जो गहरे मतलब कि गड्ढे जो होते हैं वो थोड़े से गहरे जब हो जाते हैं कि पानी के द्वारा अपर्दन जब होता है मिट्टियों का तो थोड़ा गहराई बन जाती है मिट्टी में। ठीक है, तो वही अवनालिका अपर्दन कहलाता है। तो इसी के कारण ये जो चंबल घाटी के जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो खो खड्डों का निर्माण जो होता है वो अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है वर्षा की बूंदों की मिट्टी पर आघात मृदा कणों के पृथक्करण डैश अपर्दन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं अवनालिका अपर्दन, अस्फाल अपर्दन, रिल अपर्दन या परत अपर्दन। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अस्फाल अपर्दन। अस्फाल अपर्दन होता क्या है? वर्षा की बूंदों की मिट्टी पर आघात मृदा कणों के पृथक्करण। जैसे क्या होता है, जब बारिश होती है, ठीक है, तो उससे वर्षा की बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो उससे जो भी आघात होता है, जो भी चोटें पड़ती हैं मृदा के कणों पर, उससे जो है मिट्टी की लेयर जो हटती है, बारिश होने से मिट्टी की लेयर जो हटती है, उस तरीके के अपर्दन को हम अस्फाल अपर्दन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। ऑप्शंस हैं असम, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए, क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य है जिसमें सिनकोना के वृक्ष नहीं उगते हैं। क्यों नहीं उगते हैं? क्योंकि देखिएगा, सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा होता है। ठीक है, और ये भारत में जितने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं उन्हीं क्षेत्रों में ये उगते हैं, जैसे कि असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार,
ठीक है, द्वीप समूह, मेघालय, ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ये उगते हैं। जबकि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो शुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए ये जो है उपयुक्त है, शुष्क और मानसूनी क्षेत्रों के लिए। तो इस वजह से छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगते हैं। बाकी यहाँ पे जो दिए गए हैं असम है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, इन तीनों में ही उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिएगा ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें है एंटीलोपों, ये दोनों एंटीलोप की प्रजातियां हैं, ऑरिक्स और चीरू, इनके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगाभों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए किया जाता है। ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर भारत में मिलता है। उपयुक्त ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। तो हमें इसमें ये बताना है कि इनका जो अंतर है ऑरिक्स और चीरू का, ये एंटीलोप की प्रजातियां हैं, तो इनमें क्या अंतर है, मतलब इन चारों कथनों में से कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि जो ऑरिक्स है, ये जो एंटीलोप होते हैं वो बिल्कुल जैसे बारहसिंगा नहीं होते, उसी के ही मतलब शेप में एंटीलोप जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं। ठीक है, बारहसिंगा की तरह। तो इसमें ये कहा गया है कि ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हैं। ये गर्म और शुष्क क्षेत्र जैसे अरब क्षेत्र हैं यहाँ पर ये पाए जाते हैं, जबकि जो चीरू है वो ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान जैसे तिब्बतीय क्षेत्र वगैरह जो होते हैं वहाँ पर, या फिर अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ऑप्शन है देवदार, चीड़, साल या सागौन। तो देखिए क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देवदार। देवदार की जो वृक्ष हैं वो पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 से 2500 या 3200 मीटर की ऊंचाई के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो मतलब ये चारों जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, चीड़, साल, सागौन और देवदार, इन सब में जो देवदार है वो सबसे अधिक जो सर्वाधिक ऊंचाई है समुद्र तल से उस देवदार की है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है लीसा प्राप्त होता है। ऑप्शन है चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चीड़ के वृक्ष से। उत्तराखंड के जो चीड़ के वन हैं उनसे प्राप्त होने वाला लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। मतलब ये इससे प्राप्त होता है, इससे बनता क्या है ये समझिएगा, ये उपज है ना। तो ये जो लीसा है, लीसा से ही तारपीन का तेल या विरोजा वगैरह जो है ये सब बनाया जाता है, जिसका जो उपयोग कागज उद्योग है, साबुन है, पेंट है, इन सबको बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो तारपीन का तेल वगैरह जो है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त जो लीसा होता है उसी से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। ऑप्शन से गंगा घाघरा दोआब में, गंगा यमुना दोआब में, सरयू पार मैदान में या फिर बुंदेलखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरयू पार मैदान में। सरयू पार मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूप जो है उनके द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो गत 25 वर्षों में जो नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है वो सरयू पार मैदान में हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया है। ऑप्शन है KL राव ने, दिनशा जे दस्तूर ने, विश्वेश्वरैया ने, YK अलग ने। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिनशा जे दस्तूर ने। ठीक है, भारत में जो माला नहर तंत्र है उसको प्रस्तावित करने का काम दिनशा जे दस्तूर ने किया है, कैप्टन दिनशा जे दस्तूर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।